पुणे की मानाची पहिली पालकी यानी श्री साईबाबा पालकी सेवा मंडल की पुणे से शिरडी जाने वाली साई पालकी 3 जुलाई 2011 को धूमधाम से निकली। पुणे के दगड़ूशेठ हलवाई गणपति से इस साई पालकी का आरंभ हुआ था और उसका स्वागत हर गांव में होने लगा। 9 जुलाई सिंगवे नाइक इस गांव में साई पालकी रात को ठहरने वाली थी। दिन भर सभी साई भक्त साई नाम जाप करते करते पालकी के साथ चल रहे थे। गांव में पालकी आने के बाद श्री साई बाबा की सिजारती हुई और सभी भक्तों को महाप्रसाद दिया गया। गांव वालों ने उत्साह के साथ पालकी का स्वागत किया था। सभी ने प्रसाद ग्रहण किया। दिन भर चलने से सब थक चुके थे और सुबह जल्दी उठना था, इसलिए सभी पदयात्री सो गए। सिर्फ पालकी के कुछ सेवक बर्तन धोने का काम कर रहे थे। दिन भर का परिश्रम साई श्रद्धा के सामने उनको थका नहीं रहा था। इन्हीं साई सेवकों में से एक थे सागर काशीनाथ भिसे। सागर भिसे दिल से इस पालकी में सेवा कर रहे थे। अत्यंत मधुर स्वर से वो साई भजन गाते थे। साई सेवा यही अपना प्राण है, इस श्रद्धा से वो सेवा करते थे। इस वजह से उन्हें किसी भी संकट का डर नहीं लगता था। लेकिन उस रात में उन पर ऐसा संकट आया कि साई भक्तों में हड़कंप मच गया। उस रात सभी साई सेवक के साथ बर्तन धोने के बाद सागर सोने चले गए। गांव था, इसलिए सभी घरों के बाहर ही सो रहे थे। सागर बिस्तर पर लेट गए और उन्हें गहरी नींद लग गई। रात के 3 बजे वो एकाएक गड़बड़ी से उठे। उनके कमर में कुछ जोर से चुभ गया था। वो उठकर बैठ गए। कमर में हाथ लगाया तो कमर पर कुछ चुभने के निशान दिखे। गांव का इलाका और खुले आसमान के नीचे सोने के कारण कोई कीड़े मकोड़े काट गए होंगे, इस विचार से वो फिर से बिस्तर में लेट गए। लेकिन कुछ ही क्षण उनको कुछ अजीब सा लगने लगा। पेट में हलचल होने के कारण उल्टी जैसा महसूस होने लगा। क्या हो रहा है वो सोच ही रहे थे कि उनके मुंह से झाग आने लगा। वो झट से उठ गए और कुछ दूर जाकर उल्टी करने लगे। आवाज़ सुनकर कुछ साई सेवक उठकर उनके पास आ गए। सागर किसी तरह बिस्तर के पास आने लगे, लेकिन उनके शरीर की शक्ति ही निकल गई। वो चल नहीं पा रहे थे। सभी ने उसको संभाला और क्या हुआ ये पूछने लगे। सागर जी ने बोलने के लिए मुंह खोला तो उनके मुंह से शब्द ही नहीं आए। उनकी आवाज़ चली गई थी। उन्होंने इशारे से ही कमर की ओर दिखाया तो उस पर चुभे हुए निशान देखकर सबके होश उड़ गए। सभी समझ गए कि किसी जहरीले सांप ने सागर जी को काट लिया था। सभी भक्त सोए हुए थे। ये बात पता चली तो सभी डर जाएंगे और हड़कंप मच जाएगा, ये सोचकर साई सेवक ने पालकी के मुख्य सेवकों को ये बात बताई। साई भक्त बाला साहब नातू, नाना बड़ेकर, राजू बड़ेकर, संजय शेंडगे, स्वप्निल सकट, विनय भोसले, इन्होंने सागर को तुरंत अस्पताल ले जाने का निर्णय लिया। पालकी में रिक्शा के साथ आए हुए लोनावाले के सचिन अपनी रिक्शा लेकर आए। आधी रात का वक्त, चारों ओर अंधेरा। सागर जी को उठाकर रिक्शा में सभी ने रखा और उनको लेकर रिक्शा स्पीड से अस्पताल की ओर दौड़ने लगी। गांव के नज़दीक ही एक छोटा क्लिनिक था, वहां सागर को ले जाया गया। साई कृपा से आधी रात में भी वहां डॉक्टर मौजूद थे। उन्होंने सागर का चेकअप किया, लेकिन उनकी हालत देखकर डॉक्टर ने उनको बड़े अस्पताल में ले जाने को कहा। सागर को लेकर सभी रिक्शा से बड़े अस्पताल ढूंढने लगे, लेकिन बड़े अस्पताल की जगह एक छोटा दवाखाना नजर आया। वहां सागर को ले जाया गया। वहां भी डॉक्टर ने बड़े अस्पताल जाने की सलाह दी। सभी की चिंता बढ़ गई क्योंकि समय निकलता जा रहा था। सागर की हालत बिगड़ती जा रही थी। सभी उसके साथ निरंतर बात कर रहे थे क्योंकि बेहोश होने के बाद उनके जान को खतरा बढ़ने वाला था। सभी ने वहां के डॉक्टर को विनती की और किसी तरह एम्बुलेंस की व्यवस्था करने को कहा। डॉक्टर ने फ़ोन करके तुरंत एम्बुलेंस बुलाई। फिर सागर जी को लेकर सभी एम्बुलेंस से अहमदनगर की ओर जाने लगे। सागर जी की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। सभी साई नाम जाप करने लगे। बाला साहब नातू ने पुणे में जिस साई मंदिर में साई बाबा का दांत रखा है वहाँ फ़ोन किया। ये जागृत साई मंदिर है। वहाँ के साई सेवकों को फ़ोन करके साई चरणों में प्रार्थना करने के लिए कहा गया।
सभी भक्त अब अपनी तरफ से बाबा को पुकार रहे थे। अहमदनगर पहुंचते पहुंचते सुबह हो चुकी थी। नगर के दीपक अस्पताल में एम्बुलेंस पहुंच गई। सभी ने सागर को उठाकर स्ट्रेचर पर रखा, लेकिन सभी के पांवों तले जमीन निकल गई, क्योंकि सागर की दिल की धड़कन रुक गई थी और पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। स्ट्रेचर उठाकर सभी अंदर जाने लगे। सभी एक दूसरों को देखने लगे। सभी की आंखें बोल रही थी, आंखें भर आई थी, मुंह में शब्द नहीं थे। सागर जी को जहरीले सांप ने काटा है, ये डॉक्टर ने तुरंत जान लिया। जहर को मात देने वाले सभी इंजेक्शन सागर को दी जाने लगी। सोनोग्राफी की गई, तब सागर जी के सीने में बड़े बड़े नीले नीले धब्बे दिखे। वो जहर था। सागर को तुरंत आईसीयू में दाखिल किया गया। नाक में नली डालकर जहर निकालने की कोशिश होने लगी। सांप ने काटने के बाद अस्पताल पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह हुई। सिंगवे नाइक गांव में सभी शिरडी जाने की ओर से उठ गए थे, लेकिन सागर जी को सांप ने काटने की बात तब तक फैल चुकी थी। श्री साई की सुबह के आरती के साथ सागर जी के प्राण की रक्षा करने के लिए सभी ने बाबा को प्रार्थना की। पालकी ने शिरडी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में सभी भक्त सागर के लिए साई जाप कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे भी इस जाप में शामिल हो गए। इस पालकी के पीछे श्री साई बाबा पालकी सोहला समिति की भी पालकी आ रही थी। उनको भी इस घटना के बारे में पता चला। उस पालकी में भी सागर के लिए साई चरणों में प्रार्थना चालू हो गई। कुछ घंटों बाद डॉक्टर आईसीयू में से बाहर आ गए। सभी भक्त आशा से उनके पास दौड़कर चले गए। डॉक्टर ने कहा, सागर की हालत बहुत नाजुक है। सिर्फ सिर के कुछ नसें काम कर रही है, लेकिन सिर से पांव तक कोई भी अंग काम नहीं कर रहा है। सिर्फ 3% ही चांस है, इसलिए आप भगवान को प्रार्थना कीजिए। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। श्री साईं बाबा कुछ ना कुछ चमत्कार करेंगे, यही श्रद्धा सभी के मन में थी। सभी भक्तों की प्रार्थना चालू हो गई। पुणे से निकली दोनों पालकी के हजारों साईं भक्त सागर के लिए रोज प्रार्थना करने लगे। साईं मंदिर में प्रार्थना होने लगी। आखिरकार बाबा को दया आई और 3 दिन के बाद सागर होश में आ गए। इन 3 दिनों में सागर को 92 इंजेक्शन दिए गए। इस हालत में इतने इंजेक्शन देने के बाद सागर को जब होश आ गया तो डॉक्टर ने भी ये एक चमत्कार ही है ये मान लिया, क्योंकि सागर की दिल की धड़कन इन 3 दिनों में रुक गई थी। श्री साई ने विज्ञान को झुका दिया था। 6 दिन के उपचार के बाद सागर को अस्पताल से डिस्चार्ज दिया गया। वो वापस घर आ गए और उनकी साई सेवा फिर से चालू हो गई। शुक्रवार 22 जुलाई 2011 के शाम को सागर के घर में धूपारती की तैयारी शुरू हो गई। सागर के शरीर में खड़े रहने की भी ताकत नहीं थी। मुंह से स्पष्ट आवाज नहीं आ रही थी। फिर भी साई सेवा खंडित न हो, इसलिए वो उसी हालत में उठकर आरती के लिए तैयार हो गए। धूप जलाया। घर के सभी लोग आरती के लिए खड़े हो गए। उतने में दरवाजे पर कोई आने की आहट हो गई। सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो एक अनजान युवक दरवाजे में खड़ा था। लंबे कद का, आंखों पर चश्मा। उसको अंदर बुलाया गया। लगा आरती के लिए आसपास से कोई आया होगा। अंदर आते ही युवक ने जब सागर को देखा तो पूछा, कैसा है तू, ठीक है ना? सागर जी ने हाँ कहा। फिर उस युवक के हाथ से ही बाबा की आरती की गई। आरती होने के बाद सागर जी ने उस युवक की पूछताछ की। तब उसने कहा, मुझे पता चला कि आपको सर्प ने काटा है, इसलिए बाबा ने मुझे यहाँ खींच कर लाया। चिंता मत करना, मैं चावड़ी में हूँ, तुम चावड़ी में ज़रूर आना, वहाँ मैं वाड़ू में बैठा हूँ। अच्छा, चलता हूँ। इतना कहकर वो युवक झट से चला भी गया। फिर हमें वो कभी दिखा नहीं। हम जान गए कि वो श्री साईं बाबा ही थे। हमने श्री साई चरित्र में पढ़ा है कि माधवराव देशपांडे जी को जब जहरीले सांप ने काटा तो बाबा ने जहर को नीचे उतरने की आज्ञा दी थी। यहाँ भी बाबा ने सागर जी के पूरे शरीर में फैले हुए जहर को नीचे उतरने की आज्ञा दी थी। दिल की धड़कन रुकना और पूरा शरीर ठंडा पड़ना ये मृत्यु का लक्षण है, लेकिन बाबा ने मृत्यु पर मात कर दी थी। श्रद्धा है तो मुमकिन है, यही इस अनुभव से हमें सीखना है। जय साई राम। श्री साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं।
आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।